दबंगों ने रोका सरकारी चकमार्ग का कार्य तो ग्रामीणों संघ जिला मुख्यालय पहुंचे सपा प्रतिनिधि मंडल ने एसपी से मुलाकात करके कार्यवाही की मांग। बता दें, कंदरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम करनेहुआ के ग्रामीण प्रधान के साथ शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां इनकी अगुवाई समाजवादी पार्टी के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक नफीस अहमद और विधायक अखिलेश यादव कर रहे थे। जिसमें ग्राम प्रधान गीता देवी ने बताया कि मंगलवार को उनके पति शोभनाथ मनरेगा के तहत गांव में सरकारी चकमार्ग पर मजदूरों से मिट्टी डलवाने का कार्य कर रहे थे। आरोप है तभी अचानक से गांव के ही कुछ दबंग आए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए वहां मौजूद सभी को जाति सूचक शब्दों के साथ जानमाल की धमकी देकर काम रुकवा दिया। जिसकी शिकायत लेकर प्रधान संघ ग्रामीण थाने पहुंचे तो वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई। बस इसी मामले में बुधवार को प्रधान संघ ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि एसपी द्वारा आश्वासन मिला है कि सीओ द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी, जो भी दोषी पाया जाएगा कार्यवाही होगी। इस दौरान भी मारमी से राम अवतार राव, मजदूर अर्जुन राम, हरिराम सुखारी, रीता गीता, नीलम पूजा, शिवम कुमार, उषा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम करनेहुआ के हम प्रधान हैं और हमारे पति और हम दोनों वहाँ पे मौजूद होकर कार्य करा रहे थे। उसी समय ठाकुर बस्ती है बगल में, वो लोग का वहाँ पे चक मार्ग है, मतलब उन्हीं के खेत में चक मार्ग है 10 कड़ी का, उसको हम पटवा रहे थे। उन्होंने उनके आशुतोष के लड़के हैं आदित्य सिंह और गुलाब सिंह के लड़के हैं विकास सिंह। इन्होंने दोनों जानी आके प्रधान जी से जो है कि बदतमीजी की, पहले गाली गलौज किया, पहले अरे तरे किया, फिर गाली गलौज किया, फिर पहले कॉलर उन्होंने पकड़ा, फिर जाति सूचक शब्दों से उन्होंने इनको मतलब बहुत कुछ कहा। हमारे लेबर कुछ बोले तो उनको भी जो कि धमकी दी गई। पहले इन पे हाथ उठाया उसने, जब हाथ उठाया ये नीचे गिर गए। उसके बाद उन्होंने दोनों लोग ने, एक और बुजुर्ग था उसका तो हमने नाम नहीं डाला, बुजुर्ग के वजह से उनको छोड़ दिया गया। वो तीनों लोग जो है कि प्रधान जी नीचे गिर गए, तीनों लोग ऊपर से इनको मारने लगे। हमारे लेबर नहीं होते तो वो लोग जान से ही मार देते। हमारे लेबर थाने पे गए थे, थाने पे तहरीर हमने दिया है करीब 9 बजे का। जी, थाने पे हमने तहरीर 9 बजे से दिया गया था। 9 बजे से लेके 6 बजे तक हम लोग को बस वहाँ पे गोल गोल घुमाया गया कि अभी जांच हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग को मजबूर होकर यहाँ पे आना पड़ा। इस तरह का यही जगह नहीं है, ये करनेहुआ की बात नहीं है। हर जगह इस तरह दलितों पर अत्याचार हो रहा है। वो बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। आप लोग भी जानते हैं कहाँ कहाँ इस तरह से घटना घटी है। हर जगह ही घटना घट रही है इस तरह। अब ये है शोभनाथ, ये प्रधान, इनकी पत्नी प्रधान है, जो आपके सामने बयान दिया है। अगर चक्रोट है कागज में, ये पटवा रहे हैं। अब वो कह रहा है कि नहीं कि 20 साल से कोई नहीं पटवाया, तो नहीं पटवाया तो उनकी जिम्मेदारी थी, नहीं पटवाया। और ये इनकी जिम्मेदारी में ये तो बनवा रहे थे। ये तो नहीं है कि चक्रोट नहीं था। जब कागज में चक्रोट है तो अपन फटवाए। और वो लोग आ करके इस तरह से बदतमीजी किए। इनके प्रधान जी इनको शोभनाथ को मारना शुरू किया, इनके प्रधान जी के पति ये मारना शुरू किया। तो इस तरह की घटनाएं मैं भी फ़ोन किया था कि जो सच्चाई है करिए, पहले इनकी रिपोर्ट दर्ज करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं कि वो भी छिनैती का किए हैं। हमने कहा छिनैती का कार्य जो छिनैती वो लोग नहीं करेंगे तो दूसरे की हिम्मत है, ठीक है। अगर छिनैती किया है तो जांच का मामला है, तो इस पर कार्रवाई करिए। तो वही आज जो लोग आए थे तो हम लोग गए थे, विधायक जी हम लोग तीनों आदमी थे, जाके कहे भी कि सच्चाई देख लीजिए, हम लोग झूठ नहीं बोलने वाले आदमी। इन्होंने मारा कि नहीं मारा इसकी जांच कराइए और उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करें। तो आश्वासन दिया कि सीओ साहब जाँच करेंगे और करके कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह नहीं होगा तो फिर आगे सब लोग फिर जुड़ के इनके पास आएंगे तो आगे कार्रवाई होगी। हमारा नाम शोभनाथ गौतम है, जो प्रधान पति हैं। करनेहुआ ग्राम पंचायत ब्लॉक कॉलोनी के से हम ग्राम प्रधान हैं और हम एक चकमार्ग का काम करा रहे थे। उसमें जैसे मेरा मस्टोल भी जारी है। ये प्रधानमंत्री जो रोजगार है, इसका महात्मा गांधी रोजगार है जो कि मनरेगा के तहत, उसी के संदर्भ में काम हो रहा था। चकमार्ग 10 कड़ी का था और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी मानसिकता है कि गांव में विकास न होने दिया जाए, लोग पानी में कीचड़ में आए जाएं। उसी के उद्देश्य से हमने चकमार्ग का काम करा रहा था। और उसमें चकमार्ग का काम कराते समय आदित्य पुत्र आशुतोष, विकास पुत्र गुलाब सिंह, ये दोनों लोग आए, हमको जाति सूचक चमार कह करके संबोधन किया। उसके बाद में हमारे साथ धक्का मुक्की किए
उसके बाद मारपीट किए, मारपीट करने के बाद में फिर वो लोग चले गए। जाने के बाद फिर हमने अपना एक एप्लीकेशन लिखा। कल सुबह 9 बजे की घटना है। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक हम कल थाने में बैठे थे और थाने में बैठने के बाद में हमें सिर्फ ये आश्वासन दिया गया कि प्रधान जी आपका मुकदमा लिख जाएगा, आप परेशान ना होइए। अब इस तरह करते करते हमको 8 घंटा थाने में बिठाएगा। हम दोनों पति पत्नी थाने में बैठे रहे, लेकिन हमारे जो मुकदमा नहीं लिखा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद में उसमें एक लाल बहादुर सिंह हैं जो दीवान उनको कहते हैं, और जो विपक्षी हमारे हैं जो मारपीट किए हैं, उनके घर में इनका साढ़ू का रिश्ता है, रिलेशन है उनका। और वो हमसे कह रहे थे प्रधान जी जाइए आपका मुकदमा लिखा जाएगा, आप परेशान मत होइए। आप मुकदमा लिखवा रहे हैं, बताइए कि एक प्रशासन के लोग भी अगर इस तरीके की भाषा हम लोग के साथ बोलते हैं, हम लोग जनता के जनप्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन ही हम लोग को पार्टी बन जाता है। कोई भी काम करने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन भी हम लोग को परेशान करता है, काम नहीं करने देता। तो क्या हुआ, सुनवाई हुई कि नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अभी इस समय माननीय कप्तान साहब के यहाँ आए थे। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। मैं राम अवतारा, भीम आर्मी जिला प्रचारक। ये मेरे ग्राम सभा की घटना है। कल सुबह करीबन 8:30 या 9 बजे की सूचना मौके पे जब हम लोग पहुँचे, जब हम लोग पहुँचा, जब देखा जो मौका था वहाँ पे जहाँ पे घटना हुई है, जिन्होंने घटना का अंजाम दिया है, उनके खेत से भी कार्य शुरू भी नहीं हुआ था। खेत दूसरी पार्टी से, जो कार्य शुरू हुआ दूसरी पार्टी से हुआ था, फिर भी एक साजिश के तहत और सत्ता के संरक्षण में इस साजिश के तहत ये हमला किया गया। जिसके बाद हम लोग कंदरापुर थाने पे गए। कंदरापुर थाने से वहाँ से जांच के लिए टीम भेजी गई, जांच हुआ, लेकिन फिर भी शाम तक 5:30 बजे तक FIR तक नहीं लिखी गई और धमकियाँ दी गई कि आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाएगा, छेदी का मुकदमा लगा दिया जाएगा, झूठा इल्ज़ाम लगा के आपको बंद कर दिया जाएगा, आप लोग 16 सपाटा कर लीजिए। और रह गई बात भीम आर्मी की, तो भीम आर्मी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैं प्रशासन से आग्रह करूँगा कि इस मामले को संज्ञान में लें। अगर मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में भीम आर्मी आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। आज ग्राम सभा की जनता हमारे साथ है और पूरा भीम आर्मी संगठन हमारे साथ है। SP साहब से भी बात हुई, PRO साहब से बात हुई है। उन्होंने जो आश्वासन दिया है, 24 घंटा हो गया, अभी तक SC ST का 151 का मुकदमा नहीं हुआ है। आप सोच सकते हैं कि जब एक ग्राम प्रधान जो जनप्रतिनिधि एक संवैधानिक पद पे हैं, जब उनका FIR नहीं लिखा जा रहा है लोकतांत्रिक देश में, इस ज़िले में, तो ये आम जनता नागरिक का क्या होगा? हज़ारों मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं थाने में, लोगों के पास शोषण हो रहा है। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद एवं प्रदेश की टीम एवं जिले की टीम सभी से आग्रह करूँगा कि इस मामले को संज्ञान में लें, संज्ञान में लेकर कार्रवाई कराई जाए। अगर नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।